एवरीवन वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन स्टेशन। तो आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमिक फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है सेल डिवीज़न। तो इसके अंदर मतलब सेल कैसे मतलब डिवीज़न करते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं द सेल साइकिल। एवरी आवर अबाउट 1 बिलियन सेल डाई एंड 1 बिलियन सेल आर मेड अप इन आवर बॉडी। कह रहा है कि हर एक दिन 1 बिलियन सेल हमारे बॉडीज़ के अंदर मरते हैं, मतलब डाई करते हैं, और उतना ही हमारे बॉडीज़ के अंदर नए सेल बनते हैं। द सेल साइकिल। अब इसके अंदर देखते हैं Throughout carefully observation, scientists have identified a repeating cycle of events in their life of a cell। कह रहा है कि जो साइंटिस्ट थे कि उन्होंने नोट किया या फिर ऑब्जर्व किया कि कैसे जो मतलब हमारे सेल का साइकिल कैसे हमारे बॉडीज़ के अंदर चलता है, या फिर वो मतलब वो रिप्लिकेट कैसे करते हैं, मतलब रिपीटिंग कैसे करते हैं। तो इसी साइकिल को दिस साइकिल ऑफ इवेंट इज कॉल्ड द सेल साइकिल। जो सेल साइकिल का इवेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। इवेंट का मतलब घटना होता है और साइकिल का मतलब एक चक्र होता है जिसके थ्रू मतलब सेल साइकिल बनता है। दिस साइकिल ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड द सेल साइकिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल साइकिल। यहाँ पे दिखा होगा कि G1 फेस होता है जिसको हम सेल ग्रोथ फेस कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेल का सिर्फ ग्रोथ होता है और कुछ नहीं होगा। जैसे उसको नरिशमेंट मिलेगा, जैसे उसका साइज़ बढ़ेगा, शेप बढ़ेगा। और S फेस कहते हैं हम DNA रेप्लिकेशन। S फेस में सिर्फ हमारा DNA रेप्लिकेशन होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो फेस है G1 फेस, यहाँ पे सेल का ग्रोथ होगा, यहाँ पे नरिशमेंट मिलेगा, सेल का साइज शेप मतलब चेंज होगा जो कि इंक्रीज करेगा। और एस फेज में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ DNA रेप्लिकेशन होगा, ओनली DNA रेप्लिकेशन। क्या कि यहाँ पे हर चीज़ का ग्रोथ हो चुका है G1 फेज में, तो इसलिए एस फेज में DNA रेप्लिकेशन होगा। और G2 फेज में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब तैयार होगा। G2 एक फेस है जहाँ से मतलब माइटोसिस के लिए मतलब जो सेल होता है वो तैयार होता है। कि अब आगे जो होता है ये M फेज होता है, मेटाफेज कहते हैं शायद, नहीं M फेज होता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि प्रोफेज आता है, उसके बाद मेटाफेज आता है, उसके बाद एनाफेज आता है, उसके बाद इंटरफेज होता है। और साइटोकाइनेसिस कैसे कहते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाए उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल साइकिल में कितने इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सेल साइकिल के अंदर द सेल साइकिल हैज़ अ 4 फेसेस। सेल साइकिल का 4 फेस होता है, G1 फेस, S फेस, G2 फेस, M फेस। तो यहाँ पे देखते हैं G1 में क्या होता है। G1 फेस में सिर्फ सेल का ग्रोथ होता है। S फेस में क्या होता है, सिर्फ DNA रेप्लिकेशन होता है। G2 फेस में क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होता है। और M फेस में क्या होता है, माइटोसिस होता है। और G1 S फेस और G2 को हम कौन सा फेस कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं हम। G1 G2 और S फेस को हम इंटरफेस कहते हैं। तो हम यहाँ से एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एवरी सेल कंटेन क्रोमोसोम्स। हर एक सेल के पास अपना खुद का क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग पीसेस ऑफ कॉइल्ड DNA एंड प्रोटीन। कहने की बात यह है कि जो हर एक सेल के पास क्रोमोसोम्स होगा। और क्रोमोसोम्स का जो क्रोमोसोम्स होता है वो लॉन्ग्स होते हैं, लॉन्ग पीसेज होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, जो कि क्वाइल्ड हो जाते हैं, DNA एंड प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स ओनली विजिबल व्हेन द सेल डिवाइड। क्रोमोसोम्स हमको उसी वक्त दिखाई देंगे जब सेल डिवीजन कर रहा हो, ये नहीं कि हम कभी भी देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग। व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग द DNA एंड प्रोटीन आर स्प्लिट थ्रू द सेल एज क्रोमोटिन। कह रहा है कि जब सेल डिवीजन नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, तो DNA एंड प्रोटीन आर स्प्लिट। जो DNA होता है और प्रोटीन होता है दोनों अलग अलग रहते हैं, और उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रोमोटिन के नाम से जानते हैं। ओके, अब क्रोमोसोम्स के बाद हम देखते हैं किसको, क्रोमोसोम्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन। तो क्रोमोसोम्स कंडेंस इनटू विजिबल स्ट्रक्चर। उससे पहले सेल डिवीजन से पहले हमें कुछ भी क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं देंगे, बट जब सेल डिवीजन स्टार्टिंग होगा तो जो क्रोमोसोम्स होता है वो कंडेंस हो जाते हैं और वो किस में, विजिबल स्ट्रक्चर में, मतलब दिखने लगते हैं हमको। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिफोर सेल डिवीजन कैन अकर इच क्रोमोसोम्स ऑक्युपाई सो दैट द क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर। उसको क्रोमोटिड्स के नाम से जानते हैं। When cell divides, one chromatin goes to each of the new cell। कह रहा है कि जब सेल डिवीजन होता है उस समय क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपना एक डुप्लीकेट मतलब सेम उसी तरीके से एक और कॉपी बना लेता है, जिसको हम 2 आइडेंटिकल सिस्टर के नाम से जानेंगे। जो कि जब 2 सेल बनेंगे तो दोनों के पास अपना खुद का क्रोमोसोम्स आ जाएगा। तो जब सेल डिवाइड कर लेगा तो दोनों सेल के अंदर क्रोमेटिड चला जाएगा। अब सेल साइकिल तो हम पीछे देख चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बड़ा रिकॉल, द सेल स्पेंड अबाउट 90% ऑफ इट्स टाइम इन द इंटरफेज। कह रहा है जो 100% जो सेल का लाइफ है डिवीजन के टाइम, उसमें से G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस जो होता है वो 90% इसी फेस में रहता है, बिकॉज यहीं पे उसका सेल ग्रोथ होगा, डुप्लीकेट DNA रेप्लिकेशन होगा, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरफेस क्या होता है। ड्यूरिंग इंटरफेस द सेल टेक्स न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ एंड कंडक्ट्स अदर नॉर्मल सेल फंक्शंस। कह रहा है यहीं पे हमारा क्या होगा कि ड्यूरिंग सेल इंटरफेस, सेल के इंटरफेस में जो है G1 फेस है, S फेस है, G2 फेस, यहीं पे इसका सेल का ग्रोथ होगा, उसको यहीं पे न्यूट्रिशन मिलेगा जो कि एक नॉर्मल फंक्शन कर सके। फेस के बारे में पढ़ लिए हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रोथ G1 फेस। जो सेल का पहला ग्रोथ होता है उसको हम G1 फेस के अंदर ही
मतलब इंक्लूड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ उसका नरिशमेंट होता है या सेल का ग्रोथ होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। द जीवन फेस इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ अ सेल। सही बात है, यहाँ पे जो है जीवन फेस, यहाँ पे सेल का ग्रोथ होगा। ड्यूरिंग दिस फेस न्यू प्रोटीन एंड ऑर्गेनिल्स आर प्रोड्यूस। कह रहा है कि इसी फेस के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं या फिर ऑर्गेनल्स होते हैं यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं या फिर बनते हैं जीवन फेस के अंदर। अब एस फेज क्या होता है? जीवन के बाद एस फेज आता है। ड्यूरिंग द एस फेज द सेल मेक्स सिंथेसाइज एंड इंटायर कॉपी ऑफ डीएनए ऑफ द सेल। कहने की बात है, एस फेज में क्या होता है कि कॉपी ऑफ डीएनए बनता है, क्योंकि जब एक सेल है तो जब दो में डिवाइड होगी तो दोनों के पास अपना खुद का डीएनए जाएगा और खुद का क्रोमोसोम से जाएगा। तो दोनों सेल के पास यहीं पे एस फेज के अंदर ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो ताकि दोनों सेल के पास अपना अपना डीएनए पहुँच जाए, सप्लाई हो जाए। उसके बाद एस फेज के बाद हम बात करते हैं सेकेंड फेज। उसके बाद G2 फेज कहते हैं इसको। ड्यूरिंग G2 फेज द सेल प्रोड्यूस द ऑर्गेनल्स एंड स्ट्रक्चर नीडेड फॉर द सेल डिवीजन। दूसरे G2 फेज में ये हो गया कि जब सब कुछ हो चुका है, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया एस फेज के अंदर, जीवन फेज के अंदर क्या हो चुका है हमारा, सेल का ग्रोथ हो चुका है। जब सब कुछ हो जाएगा तो क्या होगा कि सेल अब क्या होगा, डिवीजन के लिए जाएगा, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। अगर G2 फेज इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरफेज। G2 फेज होता है यहाँ पे सिर्फ डिवीजन के लिए, मतलब आगे जाएगा तो इसको सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट कहते हैं। G2 आगे भी एक और फेज होता है जिसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे कोई कमी आ गई, जैसे सेल अच्छे से डेवलप नहीं किया हुआ है या फिर डीएनए उसका रेप्लिकेशन अच्छे से नहीं हुआ है, तो दोबारा से वो एस फेज में चला जाएगा या फिर G1 फेज में चला जाएगा या एस फेज में या फिर G2 फेज में दोबारा से उसको सेंड बैक कर दिया जाएगा। अगर ये अच्छे से नहीं होता है तो फिर दोबारा भेज दिया जाएगा। अगर ये हो जाता है तो एबनॉर्मेलिटीज देखी जाती है सेल के अंदर। अब G2 फेज के बाद हम बात करते हैं सेल डिवीजन क्या होता है, जो कि वंस द सेल इज रेडी टू डिवाइड एंड मेक टू न्यू आइडेंटिकल सेल। कहने की बात ये है कि जब सेल सब कुछ रेडी हो चुका है, कि सेल रेडी हो चुका है, कि नरिशमेंट मिल चुका है, सेल ग्रोथ मिल चुका है, तो अब वो क्या माइटोसिस के लिए नेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो ड्यूरिंग द एम फेज के अंदर मतलब देखें क्या होता है, ऑल ऑफ द सेल एनर्जी इज डिवोटेड टू प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। कह रहा है कि एम फेज के अंदर क्या होता है, सेल के पास जितनी भी एनर्जी होती है वो किस में लगा देता है, सेल डिवीजन के अंदर लगा देता है, क्योंकि अब उसे सेल डिवीजन के अंदर जाना है, उसे सेल को डिवाइड करना है उसी के लिए। तब माइटोसिस क्या होता है, देयर आर 4 फेज इन माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर 4 फेजेस होते हैं। देयर आर 4 फेजेस इन माइटोसिस। प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया एंड टेलोफेज हो गया, एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया जहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में। अब माइटोसिस क्या होता है, एट द एंड ऑफ टेलोफेज 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्मेड इच कंटेन आइडेंटिकल जेनेटिकल फॉर्मेशन। कह रहा है कि टेलोफेज के बाद क्या होता है कि सेल के पास अपना खुद का एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ जाता है, जो कि कॉपी होता है। जिस सेल से वो डिवाइड हुआ है उस सेल का सेम उसी तरह जेनेटिक मटेरियल होगा उसके पास भी, जो सेल डिवीजन करके दूसरा बना हुआ है। अब प्रोफेज क्या होता है, अब इसके अंदर यहाँ पे हम देखें कि प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, तो एक एक करके हम इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे या फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोफेज क्या होता है। प्रोफेज क्या होता है, ड्यूरिंग प्रोफेज द एंड द क्रोमेटिक डीएनए एंड प्रोटीन दैट मेक अप क्रोमोसोम्स कंडेंस। कह रहा है कि डीएनए जो होता है, प्रोटीन होता है, वो कंडेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम विजुअलाइज होने लगेंगे। द डीएनए हैज ऑलरेडी हैव बीन रेप्लिकेटेड सो द क्रोमोसोम्स कंटेन टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिन। कह रहा है कि प्रोफेज में क्या होगा, सब कुछ तो तैयार है, डीएनए भी बन चुका है, प्रोटीन भी बन चुका है, क्रोमोसोम्स भी बन चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आइडेंटिकल सिस्टर ऑफ क्रोमेटिन्स बनेगा, ठीक है, डिवीजन करेगा। तो अब उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है, ड्यूरिंग मेटाफेज द क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द सेंटर ऑफ द सेल। यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि जब सब कुछ हो गया है, क्रोमोसोम्स यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये हमारा सेल है, सेल का पूरा बॉडीज है। अब यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, सेल सेंटर में आ जाएगा। स्पाइंडल फाइबर इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो ये इस तरफ से मतलब अटैच हो जाएगा और इस तरफ से ये अटैच हो जाएगा, तो इसको स्पाइनल फाइबर कहते हैं। फ्रॉम द पोल्स ऑफ द अटैच टू द क्रोमोसोम्स। कह रहा है कि स्पाइनल फाइबर हो जाएगा, यहाँ से इसको अटैच कर लेगा जाके ये बीच में रहे, और ये इधर से अटैच कर देगा ताकि ये बीच में ही रहे। अब एनाफेज कहता है, ड्यूरिंग एनाफेज द सिस्टर क्रोमेटिन्स सेपरेट एट द सेंट्रोमेयर। कह रहा है कि जब एनाफेज खत्म हो जाएगा तो क्रोमेटिन्स हो जाएगा सेंट्रोमेयर से सेपरेट होने लगेगा। ये जो हमारा है, ये हमारा सेंटर है बिल्कुल उसका सेल का। अब यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, तो पहले क्या होता है, एनाफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है। तो मेटाफेज में क्या होगा कि सेंटर पे सब क्रोमोसोम्स आ गए थे, अब उस क्रोमेटिन्स सब सेंटर पे आ गए थे। अब उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, ये यहाँ से साइड में जाने लगेंगे, ठीक है। द सेपरेट क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टू अपोजिट एंड ऑफ द पेन। जो सेपरेट हुए हैं क्रोमोसोम्स वो क्या करेंगे, दोनों जो स्पाइनल फाइबर होता है वो कहेगा कि मेरे तरफ आ जाए, ये कहेगा मेरे तरफ आ जाए। उसके बाद टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ड्यूरिंग द टेलोफेज द सेल डिवीजन द साइटोप्लाज्म इनटू 2 पोर्शन। कह रहा है कि टेलोफेज जब सब कुछ हो जाएगा, एनाफेज आएगा, प्रोफेज होगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज हो जाएगा, तो लास्ट में आता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या हो जाएगा, जो साइटोप्लाज्म होता है वो धीरे धीरे डिवाइड करने लगेगा। तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्मिक और नाम से जानते हैं।
जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंटरफेस क्या होता है यहाँ पे। अब सेल डेथ क्या होता है? द सेल साइकिल रेगुलेटरी हैज लॉन्ग अ सेल लाइफ, समटाइम्स सेल डाई बिकॉज दे हैव सफर्ड इंजरी और डैमेज दैट कैन नॉट बी रिपेयर। क्या है कि सेल साइकिल तो हमेशा चलता रहता है पूरी ज़िंदगी भर, तो क्या होता है कि सेल का डेथ कैसे हो जाता है या फिर सेल क्यों नहीं डिवाइड कर पाता है? जैसे सेल को कोई डैमेज हो गया, सेल के अंदर कुछ डैमेजेस आ गया तो वो रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल का डेथ हो जाता है। एपोटोसिस क्या होता है? एपोटोसिस के बारे में देखेंगे। सेल ऑल्सो डाइज व्हेन इट इज़ नॉट लॉन्गर नीडेड और यूजफुल टू ऑर्गन। कह रहा है सेल का भी डेथ इस वजह से होता है कि जैसे कोई सेल है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बॉडीज़ के अंदर, या फिर वो सेल जो है उसकी कोई यूजफुल काम में नहीं आ रहा है, तो उसको वैसे ही सेल का डेथ हो जाता है। दिस रेगुलेटर और कंट्रोल से डेथ कॉल एपोटोसिस। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और हमारे साथ बने रहिए। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं आप मेरे को, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।